लोग पूछते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ दिखेंगे। तो मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में अगर भगवान कहीं है, धर्म कहीं है, पूछा है ना सूत जी से 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे, जिसमें अंतिम प्रश्न था कि भगवान के जाने पर धर्म किम शरणम गता, किसकी शरण में धर्म गया, कहाँ मिलेगा धर्म। तो फिर ये कहा गया है कि अगर कलयुग में धर्म को देखना है तो धर्म कहाँ मिलेगा, बोले धर्म मिलेगा संतों के आचरण में, महापुरुषों के जीवन में धर्म का वास होता है। पर 7 दिन से आप सब लगातार इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरी मति छोटी सी बुद्धि में जितना विचार आया, जो भगवत कृपा से कहने का भाव भगवान ने जगाया, वो आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। देखो क्या होता है, पानी हमारे शरीर में 1 दिन तक रहता है। विज्ञान का ऐसा मानना है कि जो हम जल पीते, पानी पीते, वो हमारे शरीर में उसकी जो शक्ति है, जो उसकी एनर्जी है, वो 1 दिन तक रहती है। भोजन हमारे शरीर में 3 दिन तक रहता है। अन्न से जो हमारी रक्त, मज्जा आदि बनती है, उसी से तो बनती है, तो वो हमारे शरीर में उसका जो असर है वो 3 दिन तक रहता है। तो जल हमारे शरीर में 1 दिन तक रहता है, अन्न भोजन हमारे शरीर में 3 दिन तक रहता है। पर जो आप लगातार 7 दिन से यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, ये 1 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बल्कि सारे जीवन, पूरी उम्र भर आपके मन में, आपके चित्त में रहने वाला है, आपके जीवन में रहने वाला है। और 1 जन्म भी नहीं, मैं तो आगे भी कहूँ, भगवान की भक्ति का बीज जो हृदय में बोया जाता है ना, एक बार अगर वो बो दिया तो हर जन्म साथ जाता है। हर जन्म वो बीज एक दिन वृक्ष का रूप लेता है, फिर उस वृक्ष पर कृष्ण प्रेम का फल उगता है, कृष्ण प्रेम की, कृष्ण भक्ति की, उस पर फिर वो रसीला पदार्थ प्रकट होता, फल प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं कि ये सब कथा वथा, ये सब बेकार की बात, जो नहीं मानते कथा में वो बोलते, तर्क देते, ये कथा वथा सब बेकार की बातें हैं, कोई कहीं कोई मानने वाला नहीं, ये 7 दिन बस सुनते हैं, उसके बाद कोई मानता तो है नहीं। एक बोला कि ये कथा करने वाले ना, वो पानी की टंकी होती है, आपके क्षेत्र के हिसाब से कहूँ तो ट्यूबवेल जो होता है, तो उसमें पानी चलता रहता धड़ल्ले से। तो बोले ये जो कथा करने वाले होते हैं ना, ये वक्ता, ये उस टंकी के जैसे होते हैं, ये बोलते तो रहते हैं, पर जो सुनने वाला होता वो कैसा, बोले वो तो जो मिट्टी का घड़ा होता है, उस घड़े को मान लो किसी ने पानी के नीचे उल्टा रख दिया हो, वैसे रहते हैं। सब पानी कोशिश कर रहे हैं मटका में जाने की, पर बाहर फैल रहा, क्योंकि उल्टा रखा हुआ। किसी ना कथा में मानने वाले ने तर्क दिया, तो फिर इसका उत्तर कथा में मानने वाले ने ये दिया कि चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। ये कथा वक्ता जो होते हैं, भगवान की कथा गाने वाले, वो बस टंकी जैसे पानी ज्ञान बहाते रहते हैं, और जो श्रोता होता है वो उल्टा। ठीक है, भरेगा नहीं, लेकिन जितनी देर उस पानी के नीचे रहेगा उतनी देर कम से कम शीतल तो रहेगा, कम से कम शीतलता तो प्राप्त करेगा। और इस दुनिया में अगर इतनी देर के लिए भी व्यक्ति का मन शीतल हो जाए, तो ये कोई कथा का कम उपकार है, कम एहसान है। इतनी देर भी अगर हम परमानंद का, शांति का अनुभव करें, तो ये भी भगवान की कृपा है। कोई जल्दबाजी ना करे कथा सुनने में। कभी कभी हम बड़ी जल्दबाजी कर देते, अरे कथा सुनी, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं। परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है, समय लगता है। आप सब कृषक को बताओ, आज धान बोओगे, आज चावल बोओगे, आज ही उसका पूरा फल मिल जाएगा क्या? इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसमें पानी देना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी। फिर प्रतीक्षा करते करते, इंतजार करते करते एक दिन आएगा
जब वो खेती हरी भरी होगी और फिर आप उसमें से धान, चावल, गेहूं निकाल करके पा सकते, खा सकते। वैसे ही भगवान की कथा की जो प्रक्रिया है ना, है थोड़ी धीमी। एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 4, 10, 20, 50 बार सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। भगवान की कथा श्रवण करते 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 भगवान हमारे मन, हमारे चित्त में आकर के विराजते हैं। भगवान हमारे चित्त में आके बैठते हैं। यहाँ 7 दिन जो कथा हमने श्रवण की, पता नहीं आपको मजा आई नहीं आई, वो तो आप ही जानते होंगे, आपसे बेहतर कौन जानेगा। मैंने पूर्ण प्रयास किया कि वही बातें आप तक पहुंचाई जाए जो आप सबके, हमारे सबके जीवन में जरूरी है, आवश्यक है। पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इन 7 दिन में आपने जो सुना, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा की सारा अपने जीवन में उतार लो, नहीं उतार सकते, कहने वाला भी नहीं उतार सकता। ये सच्चाई है, कोई झूठी बात नहीं है। जरूरी नहीं कि एक वक्ता जो व्यासपीठ से बोल रहा है, हर चीज जो बोल रहा है उसके जीवन में भी वो 100% वो मान चुका। वो भी कोशिश में, प्रयास में, लाइन में। ऐसा नहीं कि वो कोई भगवान या कोई बड़ा महात्मा बन गया है। पर अगर इस 7 दिन की कोई एक बात भी, एक बीज भी अगर आप पकड़ लोगे, कोई एक बात आपको अच्छी लगी हो, वो एक बात अगर आप पकड़ लोगे, तो उसको पकड़ने से ही पूरा जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। और वो एक बात बस क्या हो सकती है, वो आज के दिन हम वही चर्चा करेंगे। क्या जानना है, क्या सीखना है, आज का दिन वही है, 7वां विश्राम का दिन। तो ये जो कथा है, ये कथा एक और अच्छा काम करती है। ये कथा एक और अच्छा काम क्या करती है? ये कथा सबको जोड़ने का काम करती है। यहां जब आप कथा में आते हो तो एंट्री पर कोई आपको आपकी जाति पूछता है, धर्म पूछता है, संप्रदाय पूछता है, तुम किस भगवान को मानते हो, ये पूछता है। मैंने तो आज तक किसी कथा में देखा नहीं। क्यों? क्योंकि सत्यम परम धीमहि, ये उस भगवान की कथा है जो परम सत्य है। और जो परम सत्य को मानने वाला है वो इस कथा में आए और उसका स्वागत है। यहाँ सब जाति, परंपरा, संप्रदाय, सबके जो भेदभाव है वो मिटा के बस जिसको भगवान को पाने की प्यास लगी वो आके बैठ जाए। हरि को भजे सो हरि का होय। हरि को भजने के लिए जो यहाँ उद्देश्य लेकर के आके बैठेगा, ये भागवत जी उस पर कृपा करेंगे। पर शर्त एक ही है कि भाई प्यासा होना भी तो चाहिए। जब प्यास होगी तभी तो जाओगे। कहते हैं ना, प्यासा कुएं के पास जाता है। तो जब प्यास होगी भगवान को पाने की तब तो जाओगे कथा में। और फिर कथा में जा करके भगवान की कथा हमें पिला करके कानों के द्वारा, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये कथा क्या है? बोले ये कथा रस है। जैसे गन्ने का रस होता है, आम का रस होता है, अनार का रस होता है। ये जो भागवत है ये किसी एक का नहीं, ये मिक्स फ्रूट जूस है। ये सबका मिक्सअप है, शास्त्रों का, थोड़ा सा वेदों का, दूसरे पुराण, अन्य पुराणों का, उपनिषदों का, दर्शन का, सबका जो निष्कर्ष है वो व्यास जी ने लाके अंतिम अपनी रचना में। 1 गिलास पियोगे, 2 गिलास पियोगे, 3 गिलास पियोगे, उसके बाद अच्छा कितना पी सकते हो, कितने गिलास पी सकते हो बताओ? 1 बस। अरे आप तो मेहनत करने वाले लोगों, 1 से क्या होता है? कितना कितना? 5 और अब भैया सबकी अपनी अपनी पेट की कैपेसिटी है। आजकल तो वैसे किसी की भी नहीं बची, चाहे कुछ शहर वाले तो बिल्कुल ही नहीं। वहां तो
शरीर के ही रोग इतने हैं, डॉक्टर पहले ही कह देता मीठा नहीं, एकदम बॉर्डर पर है शुगर लेवल, तो वैसे ही डर करके दूर रहना पड़ता है। पर भैया कितना भी कोई कितना बड़ा खाने पीने वाला हो, एक समय तो आता है जब वो भी कहेगा कि भैया बस, अब बस की नहीं है। तो फिर भगवान की कथा में भी ऐसा ही होता होगा। एक बार सुनी, दूसरी बार सुनी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर तो ऐसे लगने लगा अरे नहीं नहीं अब नहीं सुननी, अब तो वही कथा। बोले बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ऐसा अगर किसी को लगता है तो इसका मतलब वो गलत ढंग से कथा सुन रहा है, अभी उसको कथा का रस नहीं है। जब रस आ जाएगा तो कथा सुनने की लालसा और बढ़ती रहेगी, और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और ये बढ़ती रहनी चाहिए। भगवान की कथा सुन करके कभी तृप्ति होनी नहीं चाहिए। जहां से जिस संत के महापुरुष के मुख से अच्छे वचन सुन, क्योंकि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन। श्रवण से ही मंगल होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। अगर भक्ति की कोई सबसे पहली सीढ़ी है तो वो सुनना है, श्रवण है। सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है, सुनने से जीवन में मंगल होता है। सुनने से, अब देखो कोई बड़ा कोई अभिनेता हो, आपने कभी उसको आमने सामने जाके देखा नहीं, पर उसके बारे में सुना है, भैया बड़ा उसके लोग चाहने वाले हैं, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है, और आप उसको सुन सुन करके आप क्या बन जाते हो, बोले हम उनके फैन हैं, जबकि कभी देखा नहीं उनको रूबरू, पर फैन है उनके। काहे से फैन है? लो उनके बारे में बड़ा सुना है, टीवी में देखा और उनको उनके गुणों के बारे में सुना, सुन करके हम उनके फैन बन गए। तो वैसे ही भगवान के बारे में जब सुनना शुरू कर दोगे तब उनके भी फैन बन जाओगे, तब उनके भी आप भगवान के फैन मतलब भगवान के भक्त बन जाओगे, उनके प्रेमी बन जाओगे। अब जैसे आजकल के बच्चे हैं, अब वो टीवी पर उनको कार्टून दिखाया जाता है, उनको सिनेमा की चीजें दिखाई जाती हैं, तो बच्चा वो सिनेमा की चीज देख करके क्या बोलता है, मैं बनूंगा दबंग, स्पाइडरमैन। अगर उन्हीं बच्चों को परसों जो आपने कथा सुनी कि अब वो उसको स्पाइडरमैन क्यों बनना, बोलो बड़े बड़े को राक्षस, बड़े बड़े जो शत्रु होते, दुश्मन होते, उनको मार देता है वो। अगर उन्हीं बच्चों को कृष्ण की पूतना की कथा सुनाई जाए कि देखो बच्चों कैसे 6 दिन के हमारे कृष्ण ने पूतना मार दी, तो बच्चा फिर भगवान कृष्ण से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? कैसे जुड़ेगा? सुन के जुड़ेगा। आप सुनाओ उनको कृष्ण की कथा घर में, पहले तो खुद पता करो, खुद को पता होनी चाहिए, और फिर अपने बच्चों को, छोटे छोटे घर में पोता पोती, उनको गैया भैंस आदि बैल बकरी इन सब की कहानी सुनाने से बढ़िया आप उनको ठाकुर जी की कथा सुनाओ। कैसे भगवान कृष्ण ने जाकर के पूतना मारी, दैत्य मारे, कैसे भगवान गैया चराने जाते, ये सब कृष्ण की कथा सुनाओ, तो वो बच्चे भी फिर धीरे धीरे समझेंगे कि हाँ कौन थे कृष्ण, कौन थे राम। तो सुनने से ही भगवान से प्रेम होता, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। तो यही श्रवण भक्ति आप 7 दिन से कर रहे हो, भगवान की कथा से जुड़े हो। श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान ही भागवत जी के रूप में हम सबके बीच में 7 दिन तक विराजमान रहे हैं। और भागवत जी को अपने माथे पर, अपने सर पर रख कर के जो कथा से पहले यात्रा निकाली जाती है, इसका भाव ये है कि आज से और अभी से हम भागवत को समर्पित हो गए हैं, अब जो भागवत जी कहेंगी हम वही करेंगे। इसका मतलब यही है, जैसे आप गए ना कलश यात्रा में, मैया सब गई होंगी पहले दिन,
कलश लेकर के यजमान जी माथे पर भागवत जी को विराजमान करके, इसका मतलब अब आप भागवत जी के अनुसार जो श्रीमद् भागवत के वाक्य हैं उनके अनुसार आपको चलने का प्रयास करना है। ये भाव रख करके इस कथा से आप सब 7 दिन तक जुड़े हैं और आज कथा का विश्राम दिवस है। आज की कुछ बातें, सार की बातें जो आज हम श्रवण करेंगे, लगातार 7 दिन से तो कथा सुन ही रहे हैं, पर आज विशेषकर क्या आपको इस कथा के बाद भी करना है वो आज यहाँ से आपको सीख करके, आपको जान करके जाना। मैंने हमेशा कहा है कि ये कथा केवल कोई मनोरंजन का विषय नहीं होता है। कथा सुन करके अगर यहाँ हजारों लोग आए और उस हजारों में से एक ने भी कह दिया कि जी कल से हम, पहले तो हमको पता नहीं था, पहले तो हम मांस मदिरा खाते थे, पर अब हमने कथा में सुन लिया उस दिन, आज से हम इस गलत मांस मदिरा से एकदम दूर रहेंगे, तो मुझे लगता है इतना ये सब व्यवस्था बनाना आयोजकों का ये सफल हो जाएगा। अगर एक भी बदल गया, एक भी बदला, अब एक नहीं, मैं तो चाहती हूँ सभी बदल जाएं, सभी ये गलत खान पान छोड़ दे, गैया मैया की सेवा में लग जाएं, नाम जाप शुरू कर दे। पर एक बात कहने वाली है कि एक भी बदला तो भी सफल है कथा। एक ने भी अगर अपने जीवन को शुद्ध बनाया, एक ने भी अगर एक विशेष बात और है, मैं इससे पहले भी कथा थी, छत्तीसगढ़ में ही थी, तो वहाँ भी ये विषय उठा था और ये विषय बड़ा गंभीर विषय है और पूरे भारतवर्ष में ये विषय कहीं ना कहीं आज के वर्तमान के समय में बड़ा गंभीर रूप लेता जा रहा है। कल भी एक भाई आए थे कोई आपके गांव से, तो बता रहे थे कि बेचारे भोले भाले हमारे गांव के लोग हैं, थोड़ी सी सुविधाओं की भी कमी है, तो सुविधा लालच में दे करके उनको धीरे धीरे उनके धर्म से विमुख किया जा रहा है, उनको उनका धर्म परिवर्तन करा करके उनको अपने धर्म से विमुख किया जा रहा है। और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कि बड़ी कोशिश की गई कि गांव में भी दूसरा कोई धर्म का अपना कुछ खोलने का विचार विमर्श, बड़ी मुश्किल से। आप सोचो कि आप कितने भाग्यशाली हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि जिस सनातन की महिमा गाते गाते वेद शास्त्र पुराण थकते नहीं, उस सनातन धर्म में हम सबका जन्म हुआ है और हम नासमझ लोग जरा सी सुविधाओं के पैसे के लालच में आकर के अपना धर्म छोड़ करके कहीं और चले जाएं। कदापि नहीं। इस बीमारी को ठीक करो,